इसके तो सफिशिएंट प्रैक्टिस करा दिए होंगे मैंने, मुझे लगता है। इसका क्या सीन है? फ्रिक्शन शुरू हुआ है? खत्म हो गया सर, खत्म हो गया सर। अच्छा, खत्म भी हो गया। बट पिछले क्लास में बोला था शुरू भी नहीं हुआ, अभी कह रहे खत्म भी हो गया। हाँ सर ने सर 3 ही लेक्चर का था सर। हाँ, छोटा टॉपिक है वो तो है। ठीक है, चलो तो कुछ फ्रिक्शन, लॉज ऑफ मोशन में कुछ फ्रिक्शन को लेकर प्रैक्टिस करा देता हूँ, ठीक है। फ्रिक्शन में लॉज ऑफ मोशन ऑटोमेटिकली प्रैक्टिस हो ही जाता है ना, है ना? यस सर। चलो तो फटाफट चालू हो जाइए। ये कोशिश कीजिए।
बोलो बेटा, कुछ आया तुम लोगों को आंसर? सर 36 आ रहा है। 40 आ रहा है। 40 न्यूटन। 40 न्यूटन अलग अलग आ रहा है सबको? यस सर 40 है। सर 40 आ रहा है। एग्जैक्ट आंसर रुको देखता हूँ फिर। जब आप ऐसे कह रहे हैं तो मुझे देखने दीजिए एग्जैक्ट आंसर। थर्ड नंबर दिया था, 40 आंसर है। यस सर 40 सर। है। बताने की जरूरत है? नहीं सर। नो सर। नहीं सर। सबका हो गया है? हाँ सर। बोलो, बाकी लोग भी बताओ। रुको फटाफट में बता ही देता हूँ, तो रह जाओगे तो। जल्दी से फ्री बॉडी डायग्राम देख लो। यह है 2 kg, यह है दूसरा 2 kg। तो इसका वेट 20 न्यूटन इधर। अच्छा, वेट से मुझे नहीं मतलब है, चलो यार लिख देता हूँ। 20 न्यूटन इधर, इसका नॉर्मल रिएक्शन N1 इधर। इन दोनों के बीच का फ्रिक्शन इस पर इधर लगेगा और इस पर उतना ही फ्रिक्शन इधर लगेगा, है ना? टेंशन T इधर लगेगा और ग्राउंड और इसके बीच का फ्रिक्शन इधर लगेगा। कोई दिक्कत इस फ्री बॉडी डायग्राम में? बोलो। नहीं सर। तो 20 इंटू 0.6, ये मैक्सिमम 12 न्यूटन हो सकता है, ये मैक्सिमम 12 न्यूटन हो सकता है। 20 20 40, 40 इंटू 0.4, ये मैक्सिमम 16 हो सकता है। ठीक है,
find the value of T applied on the lower block at which upper block begin to slip. Begin to slip का मतलब फ्रिक्शन की वैल्यू एग्जैक्टली 12 है। तो वो 24 होगा, वो 0.6 से मल्टीप्लाई होगा। हाँ सर। कहाँ पे बेटा? तो स्टैटिक सर फ्रिक्शन के नीचे कोएफिशिएंट से वाला मल्टीप्लाई। अच्छा ये ग्राउंड वाला 0.6 है क्या? सर दोनों सर 0.6 पहले है। स्टैटिक और पढ़ने दे, कोफिशिएंट बिटवीन द टू ब्लॉक्स एंड अच्छा दोनों में यही कहानी है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो ये दोनों का ये कहानी है। ठीक है, तो ये फ्रिक्शन 2 हो जाएगा 2 2 4 4 into 0 40 40 into 0.6 24 न्यूटन है ना हाँ सर, हाँ सर, मैक्सिमम। तो और ये इसके ऊपर स्लिप कर रहा है, मतलब ये 12 है, तो ये 12 है और ये 2 है, मतलब इसका एक्सेलरेशन तो हमेशा 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से छोटा ही होगा ना। तो नीचे वाले का एक्सेलरेशन अगर 6 से ज्यादा या बराबर होगा तभी स्लिप करेगा। तो t minus 12 minus 24 is equal to 2 into a and a should be greater equal to 6। समझे मेरी बात? हाँ सर, सही लिखा मैंने? सर वो तो 4 ही होगा ना सर, टोटल मास का जा रहा है। नहीं नहीं हट। नीचे वाले का फ्री बॉडी डायग्राम लिखा ना मैंने। ओ सॉरी सर। पक्का? तो हाँ t सर। is equal to हो गया मेरा, t should be greater equal to 36 plus 2 into 6। तो t should be greater equal to कितना हो गया? 48 हो गया ना? हाँ सर। आंसर कितना है? सर 40 आपने कहाँ से सर? 40 बोला। नहीं नहीं, ये नीचे वाला भी तो स्लिप करेगा ना, तो नहीं काइनेटिक सर, फ्रिक्शन ही रहेगा। काइनेटिक आ जाएगा। हाँ सर। तो हाँ, 0.4 सही लिखा था मैंने ना। तो 2 2 जा 4 4 into 10 40 40 into 0.4 16। स्टैटिक तो तब लगेगा जब नहीं चलेगा। यस तो समझ वो रहे इक्वल हैं? होगा पहले सर। सिस्टम, सर पहले सिस्टम समझ के सॉल्व किया स्टैटिक के साथ, फिर काइनेटिक का। है ना? हाँ सर। तो ये 16 होगा, ये 24 की जगह। तो कर ले यार, कितना होगा? हाँ सर 8 माइनस कर दो ना सर उससे। क्या हुआ? तो उससे 8 माइनस कर दो क्योंकि आपने 8 ज्यादा लिया, 40 आ जाएगा। हाँ तो ये 16 plus 12 28 28 plus 12 40 न्यूटन। आया समझ में? यस सर। हाँ चलो एक और करो ऐसा ही, एक और ऐसा ही, यही चेक करने के लिए। चलो सबको समझ आया? यस सर। एक और क्वेश्चन करो।
बनाना शेक बना दो। ये जितना ही आ गया सबको?
सर 120 और 20 है। आंसर बताता हूँ। ये आंसर है। आया किसी को? सेकंड नहीं है। सेकंड वाला नहीं आया। नहीं आया? सर सेकंड वाला 120 आया। चलो अभी देखते Yes, हैं। sir. अभी देखते हैं। हाँ सर। फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं। इस पर फोर्स F इधर लग रहा है, इन दोनों के बीच का फ्रिक्शन इस पर इधर लगेगा, इस पर इधर लगेगा, ठीक है। यस सर। इन दोनों के बीच का फ्रिक्शन इस पर इधर लगेगा, इस पर इधर लगेगा, ठीक है। और ग्राउंड और इसके बीच का फ्रिक्शन इस पर इधर लगेगा, फ्रिक्शन 3। 20 into 10 200, 200 into 0.1 20। तो ये मैक्सिमम 20 न्यूटन होगा, ये मैक्सिमम 20 न्यूटन होगा, होगा। यस सर। 30 plus 20 50, 50 into 10 500, 500 into 0.2 कितना होगा? 100। 500 into 0.2 कितना होगा? 100। 100. तो ये 100 न्यूटन, तो ये 100 न्यूटन। 30 plus 20 50, 50 plus 40 90, 90 into 10 900, 900 into 0.1 90. 90, तो ये मैक्सिमम 90 न्यूटन होगा, ठीक है। अब आओ फर्स्ट क्वेश्चन में sorry, the maximum value of F for which there is no slipping anywhere
नो स्लिपिंग एनीवेयर का मतलब है कि ऑल थ्री आर मूविंग सेपरेटली। अच्छा, एक सर और मूविंग चीज, टुगेदर। They're together. मूविंग टुगेदर, सॉरी मेरे दिमाग में कुछ और, एक सेकेंड होल्ड करना, कुछ इंपॉर्टेंट एक कॉल है। हाँ सर।
सर आप म्यूटेड हो। इसका मैक्सिमम एक्सीलरेशन 1 हो सकता है, ऊपर वाले का एक्सीलरेशन किसी भी केस में 1 से ज्यादा नहीं हो सकता है। यस सर। अच्छा, नीचे वाले का एक्सीलरेशन किसी भी केस में देखिए तो कितना होगा, 100 माइनस 90 10 तो 1/4 से ज्यादा नहीं होगी। 10/40, ये 1/4 से ज्यादा नहीं हो सकता है। यानी कि तीनों साथ साथ मैक्सिमम 1/4 के एक्सीलरेशन से चल सकते हैं, यस सर। है ना। सो मैं ऐसे भी सोच सकता हूं कि अब जब तीनों एक साथ चलेंगे तो मैं क्या लिखूंगा, f माइनस 90 इज इक्वल टू, ये सब कैंसिल होगा ना, समझ रहे हो। हाँ सर। यस सर। तीनों साथ साथ चल रहा है तो कंबाइन सिस्टम है ना, तो f माइनस 90 30 प्लस 20 50 50 प्लस 40 90 इज इक्वल टू 90a। एक सेकेंड, f माइनस 90 इज इक्वल टू 90a होगा, और f इज इक्वल टू हो गया 90 प्लस 90a, and a should be less than equal to 1/4. a should be less than equal to 1/4. अच्छा, नो स्लीपिंग एनीवेयर बोला है, एनीवेयर मतलब ग्राउंड में भी नहीं हो रहा है, समझ रहे हैं। हाँ सर, पूरा कंबाइंड सिस्टम। हाँ, तो ग्राउंड में भी नहीं हो रहा है मतलब A0 है ना। नो स्लीपिंग एनीवेयर का मतलब हो गया A0, तो F इज इक्वल टू 90 न्यूटन। ये मेरा A का आंसर आ गया। आ गया A का सर। आंसर। सर डाउट था। बोलो बोलो। सर अगर नो स्लिपिंग लिखा है तो सर अगर कॉमन एक्सेशन से चलेंगे तब भी तो नो स्लिपिंग होगा ना सर। ओ भाई साहब, तो ग्राउंड और लोअर ब्लॉक के बीच स्लिपिंग हुआ ना। हाँ हाँ सर। नो स्लिपिंग एनीवेयर मतलब ग्राउंड में भी नहीं हो रहा है। यस। अच्छा, अब बोला है B स्लाइड्स ऑन C, तो B C के ऊपर स्लाइड हो रहा है, मतलब B का एक्सेलरेशन 1/4 से ज्यादा है और 1 से कम है। यस सर। सेकेंड वाला ही नहीं हुआ था ना बेटा, आप लोगों को सेकेंड वाले में ही दिक्कत थी ना। यस सर। हाँ सर, फर्स्ट वाला तो हाँ, B स्लाइड ओवर C का मतलब है कि B का एक्सेलरेशन 1/4 से ज्यादा है। एक्सेलरेशन ऑफ B is just greater than equal to 1/4, and A and B are moving together. यही मतलब हुआ ना। बोलिए। यस Yes, sir. अच्छा, तो A and B are moving together, तो A और B को कॉमन सिस्टम लेके लिखोगे तो क्या होगा, F माइनस 100 F माइनस 100 इज इक्वल टू, ऊपर वाले दोनों का मास क्या है बेटा, 50. 30 20 मिला के 50A होगा। Yes, sir. 50A and A should be greater equal to 1/4. So F should be greater equal to 100 plus 50 into 1/4. So F should be greater equal to 100 plus 50/4 कितना होगा, 12.5. 12.5। 12.5. So F should be greater equal to 112.5 न्यूटन, यही आंसर था। यस Yes, sir.
आप लोगों से कहाँ गलती हो गई बताइए, किसी को ये आंसर नहीं आया था क्या? या थॉट प्रोसेस में कुछ प्रॉब्लम है इस तरह के प्रॉब्लम सॉल्व करने में? सर वो लिमिटिंग ए नहीं लिया था। पक्का क्लियर है? आगे बढ़ो। हाँ सर क्लियर। एक सेकंड सर, नोट डाउन करना। थर्ड, मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ फॉर विच ए स्लिप ऑन बी। तो देखो ए अगर बी पर स्लिप करेगा मतलब बी सी पर जरूर करेगा। ए बी पर कर रहा है मतलब बी का एक्सेलरेशन 1 से ज्यादा है। यस सर। तो ये मैं ओरली बता दूंगा, एफ माइनस 20 माइनस 100 इज इक्वल टू 30a एंड a इज ग्रेटर इक्वल टू 1। तो f आ गया 150। समझे आप लोग? यस। c के लिए a should be greater equal to 1 meter per second square and all three are moving separately. है ना? सो f माइनस कितना था ऊपर बेटा? 20 था। यस सर 20। और नीचे वाला 100। तो f माइनस 20 माइनस 100, बीच वाले का मास कितना था? 30। 30a। तो f should be equal to 120 plus 30a and a is greater equal to 1 meter per second square. So f should be greater equal to 150 Newton. थर्ड वाले का आंसर क्लियर है? क्लियर है? यस सर। आगे बढ़ूं? यस सर। चलो तो ठीक है, मैं एक चीज समझा, आज केवल यही 2 ब्लॉक 3 ब्लॉक की प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है? तो ऐसे ही 2 ब्लॉक सिस्टम 3 ब्लॉक सिस्टम के और क्वेश्चन देता जाता हूं। एक ये कीजिए ताकि कॉन्फिडेंस हो, 2 ब्लॉक 3 ब्लॉक का कोई भी क्वेश्चन आए तो हम कर लेंगे। टू ब्लॉक 3 ब्लॉक के सिस्टम के क्वेश्चन आपके बुकलेट में कम है ना? हाँ सर, एचसीवी में भी एक ही था। हाँ सर ने Yes, sir. असाइनमेंट दिए हैं क्या 2 ब्लॉक 3 ब्लॉक के? नहीं नहीं सर। सर, नहीं नहीं सर, सर। सर ने बोला था HCV में से कर लो। नहीं तो मैं आपको एक असाइनमेंट दे देता हूं, मुझे याद दिला देना मैसेज करके, जिसमें केवल 2 ब्लॉक और 3 ब्लॉक के नहीं कुछ तो 50 सम होंगे दोनों मिला के। ओके सर। तो उसके Okay. बाद लाइफ में दोबारा इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी, उतने कर लोगे तो। चलो पहले इसको करो।
हो गया सर। हो गया? 32 आ रहा है। 32। फिर गलत हो रहा है कुछ। चलो फिर देखो, कहीं न कहीं इस कॉन्सेप्ट में मुझे प्रॉब्लम दिख रही है। ये ऊपर वाला ब्लॉक है, ये मिडिल ब्लॉक है और ये लोअर ब्लॉक है। और किसी को कुछ डिफरेंट आंसर आया है क्या? बोलो। सर 40 आ रहा था। क्या बोल रहे हो? कुछ आंसर बोल रहे हो कोई? 40 आ रहा था सर। जोर से बोलो। 40 सर। फ्रिक्शन फोर्स 1 की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी? 20 इंटू 0.1 2 न्यूटन होगी। यस Yes, sir. यस सर। 2 + 2 4 4 इंटू 10 40 40 इंटू 0.6 24। फ्रिक्शन sir. फोर्स 2 की मैक्सिमम वैल्यू 24 न्यूटन होगी। यस सर। हाँ सर। 4 + 2 6 6 + 2 8 8 into 10 80 80 into 0.2 16। यस हाँ सर। यस। For what value of minimum horizontal force sliding between middle and lower block will start? तो देखो, ऊपर वाला मैक्सिमम कितने एक्सेलरेशन से जा सकता है? 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। यस सर। नीचे वाला मैक्सिमम कितने से जा सकता है? तो 24 - 16 8 है ना। 8/4 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, यस सर। यस सर। है ना। Yes, sir. तो 2. बोल रहा है मिडिल एंड लोअर ब्लॉक में स्लाइडिंग स्टार्ट हुआ है, मतलब ऊपर वाला तो ऑलरेडी हो चुका होगा। समझ हाँ, रहे हो? sir. यानी कि मिडिल ब्लॉक, तीनों ब्लॉक सेपरेटली मूव कर रहे हैं और मिडिल ब्लॉक का एक्सीलरेशन 2 से ज्यादा है। सर 30 है क्या? हाँ 30। So all three blocks are moving separately. समझ आया आप लोगों को? And acceleration of middle block is greater equal to 2 meter per second square. So F minus 2 minus 24 is equal to, बीच वाले का मास कितना था? 2. 2. तो is equal to 2a. So 26 plus 2a, and a should be greater equal to 2 meter per second square. So F should be greater equal to 30 Newton. समझे आप लोग? यस सर। पक्का? आगे बढ़ूं? बोलिए, आगे बढ़ूं? हाँ, sir.
एक और करो। कौन सा नंबर होगा? फोर्थ। कोशिश कीजिए।
डन सर। हो गया? क्या क्या आंसर आया बताइए? सर मुझे आंसर 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर 0 और 2 पॉइंट समथिंग ऐसा आ रहा है। सर 2 0 और 15 में से सर टोटल 9 आंसर आएंगे ना सर? हाँ, टोटल 9 हाँ आंसर। सर। फर्स्ट वाले का आंसर बताओ। सर 3 और 4/3। यस सर 3 और 4/3. Yes, sir. 3 and 4/3. कुछ मिस्टेक है यार, तुम लोग कुछ गलत कर रहे हो। 3 and 4/3। बीच वाले का 0 है. हाँ सर। 3 सर 4/7 पहले वाले का 3 and 0.4 आ रहा है क्या दोनों का, बाकी दोनों का? हाँ, वेरी गुड। ये किसने बताया? सर अमन। अमन। फर्स्ट वाले में ऊपर वाले का एक्सीलरेशन 3 और नीचे दोनों वाले का 0.4। चलो मैं सॉल्व कर देता हूँ। हाँ सर A3 और A2 सेम हो जाएगा. फर्स्ट देखिए, टू kg वाले पर लगाया ना पहले, तो ये रहा 10 न्यूटन। इन दोनों के बीच का फ्रिक्शन इस पर आगे लगेगा, अपने साथ ले जाने की कोशिश करेगा, तो इस पर पीछे लगेगा। इसकी वैल्यू 20 इंटू 0.2 मैक्सिमम 4 न्यूटन के बराबर होगी, है ना। इन दोनों के बीच का फ्रिक्शन इस पर आगे लगेगा, तो इस पर पीछे लगेगा, न्यूटन थर्ड लॉ। और ग्राउंड का फ्रिक्शन इस पर पीछे लगेगा। सर ग्राउंड फ्रिक्शन में सर। अच्छा, फ्रिक्शनलेस है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, हटा दो। फ्रिक्शन 2 की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी? 3 + 2 5, 5 इंटू 10 50, 50 इंटू 0.3 15 न्यूटन। ये भी 15 न्यूटन। ठीक है, अब देखो, और इधर 0 है, ये 7, ये 3, ये 2। एक चीज देखो जरा ध्यान से कि नीचे वाला दोनों, जैसे नीचे वाले को देखोगे तो 15/7 मैक्सिमम कितने एक्सेलरेशन से जा सकता है? 15/7 से। 15/7। और ऊपर वाले में मतलब ये 15 है, ये इसका ड्राइविंग फोर्स तो 4 ही है ना, तो ये दोनों तो हमेशा साथ साथ जाएगा। 7 और 3 तो कभी सेपरेट नहीं हो सकता ना। यस सर। आप ये बात समझ रहे हैं? नीचे वाला दोनों तो कभी सेपरेट नहीं हो सकता, चाहे मैं फोर्स कहीं भी लगाऊं, नीचे वाला दोनों तो कभी सेपरेट नहीं हो सकता। तो जब नीचे वाला दोनों कभी सेपरेट नहीं हो सकता, तो ये पूरा का पूरा सिस्टम कितने से आगे जाएगा? 4 और 7 + 3 10, 0.4 से ज्यादा आगे जा ही नहीं सकता। समझे कि नहीं? यस। और ऊपर वाला 10 - 4 6, 6/2 3 से आगे जा सकता है मैक्सिमम। आप समझ रहे हैं इस बात को? यस सर वो 0.4 वाला वापस बता सकते हैं आप? देखो 7 kg और 3 kg कभी सेपरेट नहीं होगा, ये पक्का है? हाँ सर। ठीक है, तो कभी सेपरेट नहीं होगा, तो इन दोनों को एक सिस्टम मानोगे
तो ड्राइविंग फोर्स 4 न्यूटन, अपोजिंग फोर्स 0, तो एक्सीलरेशन हाँ, फोर्स सर। मास 4/10 0.4, यस सर। तो ये मैक्सिमम 0.4 से जा सकता है और ये मैक्सिमम 3 से जा सकता है। यहाँ 10 न्यूटन अवेलेबल है तो ये 3 से ही जाएगा ना, समझे मेरी बात? Yes, sir. तो फर्स्ट का आंसर हो गया, यही आंसर बोला था मैंने फर्स्ट का। यस सर। अच्छा, सेकंड देखो, सेकंड में इसी फ्री बॉडी डायग्राम को सेकंड में कहा बीच वाले पर फोर्स लगता है, तो ठीक है। सेकंड में यही फ्री बॉडी डायग्राम एक बार ध्यान से देखो, ये 2 kg, ये 3 kg और ये 7 kg। ठीक है, इस पर फोर्स इधर लगा 10 न्यूटन, इन दोनों के बीच का फ्रिक्शन 1 इस पर इधर लगेगा और इस पर इधर लगेगा, इन दोनों के बीच का फ्रिक्शन 2 इस पर इधर लगेगा और इस पर इधर लगेगा। फ्रिक्शन 1 की मैक्सिमम वैल्यू अभी देखा था कितना है? 4. So 4. 4 न्यूटन, 4 न्यूटन। फ्रिक्शन 2 की मैक्सिमम वैल्यू अभी देखा था 15 न्यूटन, यस सर। 15 न्यूटन। ये 7 kg, ये 3 kg, ऊपर वाला कितना था? 2. 2 kg। अब मेरा फ्री बॉडी डायग्राम ऐसा हो गया है ना, है ना, बोलिए। यस सर। यस सर। तो नीचे वाला A3 ये मैक्सिमम 15/7 हो सकता है। Yes, sir. ये मैक्सिमम 2 हो सकता है ना। और नीचे वाले में ध्यान से देखो, सब यही समझना है, नीचे वाला में ये 15 है और ड्राइविंग फोर्स 10 ही है, तो ये 15 कभी नहीं होगा। क्लियर है? Yes, sir. तो इसमें भी फिर वही बात हो गई कि ये दोनों हमेशा साथ साथ चलेगा, नीचे वाला दोनों कभी सेपरेट नहीं हो सकता। बोलिए। यस सर। नीचे Yes, sir. वाला दोनों कभी सेपरेट नहीं हो सकता ना, तो नीचे वाला दोनों अगर सेपरेट नहीं होता है, मतलब नहीं होगा, ऊपर वाले से सेपरेट अगर हो जाएगा तो 10 - 4 6, 6/10 0.6 से जा सकता है मैक्सिमम। बट ऊपर वाला तो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर तक इसके साथ साथ ही चलेगा। Possible नहीं है। तो ये पॉसिबल नहीं है कि सेपरेट हो, हाँ सर, तो तीनों साथ चलेंगे। so all three will move together। लॉजिक समझ आया सबको? इन दोनों का कंबाइंड एक्सेलरेशन अगर सेपरेट होगा तो मैक्सिमम 10 - 4 6/7 हो सकता है, लेकिन ये तो 2 तक साथ साथ चल सकता है ना ऊपर वाला। समझ रहे हो? ऊपर वाला Yes, तो sir. इससे सेपरेट तब होगा जब नीचे वाले का एक्सेलरेशन 2 से ज्यादा होगा, which is not possible, so all three are moving together। Am I clear with this logic? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. So if So 5/6. all three are moving together, in that case common acceleration is applied force 10, opposing force कुछ नहीं है, upon total mass 7 + 3 + 10 12 हो गया, 5/6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। all three are moving together।
समझे सब लोग? Yes, sir. थर्ड केस में नीचे फोर्स लग रहा है, ये ऊपर वाला, ये मिडिल वाला और ये नीचे वाला। नीचे वाले पर कितना फोर्स लग रहा है? 10 न्यूटन। 10 न्यूटन। इसका मास है शायद 7 kg। इन दोनों के बीच का फ्रिक्शन इस पर इधर लगेगा, इस पर इधर लगेगा। इसकी मैक्सिमम वैल्यू है 15 न्यूटन, इसकी मैक्सिमम वैल्यू है 15 न्यूटन। ये बीच वाला मास कितना था? 3 kg था शायद, है ना? ये 2 kg। इन दोनों के बीच का फ्रिक्शन इस पर इधर लगेगा और इस पर इधर लगेगा। इस फ्रिक्शन 1 की मैक्सिमम वैल्यू कितनी थी? 4। 4 न्यूटन। पक्का? देखो मास सही लिखा है मैंने ना, मुझे नहीं याद है वो सब। नहीं सर, फर्स्ट सही लिखा। सही है ना? चलो इसमें देखो, इसमें भी ऑल थ्री मूव टुगेदर सेम आंसर आएगा जो ए में आया है, जो बी मतलब इससे पहले वाले में आया है। यस हाँ सर। सर। ये दोनों सेपरेट हो नहीं सकते। ऊपर वाला मैक्सिमम जा सकता है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, और ये मैक्सिमम जा सकता है 0.6 से, है ना? 10 - 4 6/10 0.6 से। तो ऑल थ्री आर मूविंग टुगेदर। सेम लॉजिक। हाँ या ना? सो A1 इज इक्वल टू A2 इज इक्वल टू A3, जो ऊपर वाले में आया था 5/6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, वही आंसर होगा। ठीक है? बोलो। Yes, sir. Yes, sir. कॉपी कर लीजिए जल्दी से। कॉपी कर लीजिए और जिसका हो जाए जाते जाइए। आज के लिए इतना ही। मैं रिकॉर्डिंग को बंद कर देता हूँ। सर आज इतनी जल्दी? Diwali. क्या बोल रहे हो? सर आज इतनी जल्दी छोड़ रहे हो? 8:30 बजे तक अरे है ना? सॉरी 8:30 तक है ना। रुक जा अभी तो और कराऊंगा फिर। मेरे ध्यान में अरे रुको रुको, अभी कहीं नहीं भागो। भागा क्या कोई? सर नहीं सारे सर, भाग अभी गए। तो कोई नहीं है। कोई नहीं भागेगा। सॉरी यार, सॉरी। 39 सर को छोड़ के सबको काफी सॉरी है। यार, मैंने गलती से बोल दिया। कोई नहीं भागेगा। वो मुझे मेरे ध्यान में सर सुबह मैं से नहीं लिखा बोलता था तो 6 सब चल to 8। देते। क्या सर? मेरे ध्यान में 6 to 8 घूम रहा था।
सर हो गया? सर एक बार आप रिपीट कर सकते हैं ये 6/7 क्यों होगा? हाँ 6/7 सेकंड वाले केस में, बाकी सब समझ गया, वो 6/7 नहीं समझा मैं। किस में बोल रहे हो? सेकंड वाले के कंबाइंड देखने दो। मैंने कहा था कि अगर नीचे वाला दोनों एक साथ और ऊपर वाला अलग जाता है तो टोटल ये 15 ये 15 कैंसिल हुआ, ये 10 - 4 6/10 होगा, सॉरी 6/7 हाँ गलत सर बोला, वही 6/10, बट एनी विच वे 2 से छोटा है, यहां सही लिखा 6/10.6। तो ये 6/10 2 से छोटा है, तो अगर ये ब्लॉक बीच वाला दोनों मैक्सिमम 6/10 से जा रहा है तो ऊपर वाला साथ ही जाएगा ना, ऊपर वाला सर तो तब न्यूटन की जगह ज्यादा अमाउंट ऑफ फोर्स होता तो फिर वो दोनों ब्लॉक्स साथ में नहीं जाते ना? अगर नीचे वाले दोनों का एक्सेलरेशन 2 से ज्यादा हो जाता ना, तब दोनों अलग अलग हो जाते, ऊपर वाला 2 kg अलग हो जाता। समझे? Yes, sir. आगे बढ़ूं? हाँ सर। लिख लिया सबने? यस सर। चलो एक और क्वेश्चन करो। कौन सा नंबर होगा? 5th। 5. ये कोशिश करो।
सर 28 आ रहा है। हाँ सर, मेरे को 28 आया। 28 आ रहा है सबको? हाँ सर। देखता हूँ आंसर, मुझे नहीं पता। नहीं, फिर गलत। चलो देखो, तुम लोग का फ्रिक्शन में हाथ तंग लगता है। सर केविन, केविन कहाँ है यार? तू आज आंसर नहीं दे रहा है कुछ खास। देख, मैंने 28 दिया से गलत निकला। सॉरी, तो 28 दिया से गलत निकला। oh you only said that. यस। चलो एनीवे, देखो इधर।
तो यहाँ टेंशन T लग रहा है और ये कहीं मूव नहीं कर रहा है, ठीक है। बीच वाले पर पुलिंग फोर्स नीचे की ओर एक P लग रहा है। 30, 50, 40, ठीक है। क्या है कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन फॉर ईच, अच्छा वो दिया हुआ है यहाँ पर, यहाँ 0.5, ठीक है। फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ P फॉर विच maximum, determine the maximum value which force P may have before slipping takes place anywhere. ठीक है, देखो ये 37 है, तो इसके वेट का ये वाला कंपोनेंट कितना होगा? mg sin 37 mg sin 37 कितना होगा बताओ? 300 into sin 37, 3 by 5, 180 180 न्यूटन ही होगा। Yes, sir. Yes, sir. इसी तरह इसके वेट का ये कितना होगा? 500 into 3 by 5, 300. 300। उसी तरह इसके वेट का कितना होगा? 400 नहीं, एक मिनट सर, 240. कितना? 240. पक्का? मैं नहीं देख रहा। हाँ सर 240। हाँ सर 240. 240। अच्छा, अब ऊपर वाला तो आगे जाएगा नहीं। नहीं सर. अच्छा, इन दोनों के बीच का फ्रिक्शन 30 और 50 के बीच का फ्रिक्शन किधर लगेगा? तो ये इस वाले पर इधर लगेगा, ये इसको आगे ले जाने की कोशिश करेगा, और इस वाले पर इधर लगेगा। Yes, sir. यस सर। ये कितना होगा? तो 3 म्यू दैट इज 0.3 into 300 into 4 by 5, 72 72, sir. तो ये फ्रिक्शन 1 मैक्सिमम 72 हो सकता है ना। ये फ्रिक्शन 3 ये मैक्सिमम कितना हो सकता है 2 पर बाद में? तो 480। तो 480. 50 plus 30 80 into 80 plus 40 120, हाँ सर तो 480 आता है। 1200 50. into 4 by 5 into 0.4 कितना आता है? 480। 480 आता है। Yes, sir. तो ये मैक्सिमम 480। अच्छा, इन दोनों के बीच का फ्रिक्शन 50 plus 30 80 into 10 800 800 into 4 by 5 into 0.4। अच्छा ये 0.5 था शायद। हाँ सर हमने आपको उसी हिसाब से बताया। हाँ ठीक है, और ये 0.4, तो ये कितना हो गया? 256। बता बेटा कितना आया? सर 256। 256। तो इन दोनों के बीच का फ्रिक्शन 256। हाँ सर। तो देखना यहाँ पर थोड़ा समझना है। तो 256 अगर इधर लगा, डायग्राम ड्रॉ करना बड़ा मुश्किल काम है, छोटा सा में 256 इस पर इधर, 256 फ्रिक्शन 2 नाम दे दो इस पर इधर, ठीक है। अब कह रहा है कि हर जगह स्लिपिंग हो रही है। तो 12 है क्या आंसर? आंसर बताया था ना कि नहीं बताया था? नहीं बताया सर। हाँ 12 न्यूटन आंसर है। अच्छा। किसने किया? किसको आया बताओ? बता दो दे भाई।
तो देखो नीचे वाले पर ड्राइविंग फोर्स कह रहा है कि हर जगह क्या लिखा है, डिटरमाइन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पी, मैक्सिमम वैल्यू विच फोर्स पी मे हैव बिफोर स्लिपिंग टेक्स प्लेस एनीवेयर, मतलब कहीं स्लिपिंग नहीं हो रहा है। Yes, ठीक sir. है, तो कहीं स्लिपिंग नहीं हो रहा है तो ऊपर वाला तो कहीं नहीं जाएगा, उसको छोड़ दीजिए। नीचे वाला कहीं नहीं गया, इसका मतलब है कि ये 240 और ये मिलके 480 कंपनसेट कर रहा है। बोलो ना। यस सर। यानी कि फ्रिक्शन 2 फॉर नो स्लिपिंग एनीवेयर, फॉर नो स्लिपिंग एनीवेयर, तो कहीं कोई स्लिपिंग नहीं हो तो नीचे से स्टार्ट करते हैं। तो इसका मतलब है कि फ्रिक्शन 2 छोटा है मेरा 240 से, तो 240 हो जाएगा। तो कि 240 240 480 हो जाएगा, है ना? हाँ सर। यस सर। अच्छा, यहां पर बीच वाले को देखिए, तो P प्लस 300 मेरा छोटा होगा 72 प्लस फ्रिक्शन 2 से, समझे कि नहीं? हाँ सर। या तो मैं ये बोलूं बात 72 को छोड़ दो तो फ्रिक्शन 1 प्लस फ्रिक्शन 2 से, ऐसा होगा, तभी तो बीच वाला कहीं नहीं जाएगा। हाँ हाँ सर, सर। गलती समझ गए सर। तो P प्लस 300 छोटा होगा फ्रिक्शन 1 का मैक्सिमम वैल्यू 72 और फ्रिक्शन 2 का 240, तो P शुड बी लेस देन इक्वल टू 72 प्लस 240 माइनस 300। समझ आ रहा है? यस सर। सो P शुड बी लेस देन इक्वल टू 12 न्यूटन। 12 आता है क्या? यस सर। Yes, sir. चमका कुछ? हाँ सर। ये तो केवल आज 2 ब्लॉक 3 ब्लॉक कराया, अगले बार याद दिलाना, फ्रिक्शन के और भी कुछ क्लासिक क्वेश्चंस करा दूंगा ठीक ठाक वाले, कॉपी कर तो लीजिए। मैंने सर वो उसको 256 किया था, इसलिए 28 आ गया। उसी से गलती हो गई। लिख लिए? Yes, sir. पक्का? हाँ सर, हो गया। चलो छुट्टी, बहुत पढ़ लिया।